अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और जनाब शोबिज़ की नगरी से फिर से धर्मेंद्र के बारे में न्यूज़ अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो ये है कि धर्मेंद्र के बारे में जो ये खबरें सोशल मीडिया पर फैली कि जनाब उनका निधन हो गया है, यानी कि उनका इंतकाल हो गया है। तो अब उस हवाले से जो सनी देओल हैं उनको इतना शदीद गुस्सा आया है कि वो सामने आए और उन्होंने आकर मीडिया को गंदी गंदी गालियाँ दी। और इसके बाद जया बच्चन सामने आई, उन्होंने मीडिया को खरी खरी सुनाई और हेमा मालिनी भी सामने आई और उन्होंने भी अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया। हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक होना और ये किसने किया और वो जो शख्स था वो पकड़ा गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो कौन निकला, इसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा धर्मेंद्र जो थे, क्या वो पाकिस्तानी थे और क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था और अपने पाकिस्तानी दोस्तों को और अपने टीचर्स को याद करके वो रो पड़े। उनके कौन कौन से पाकिस्तानी दोस्त और टीचर्स थे उसके बारे में भी बात होगी। और ये कि वो हिंदी से ज़्यादा उर्दू को प्रेफर करते थे और उर्दू और इस्लाम से उनका क्या ताल्लुक था, इसके ऊपर भी बात होगी। और आज उनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में भी बात होगी और ये बात भी होगी कि आखिरी वक्त में धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ जो हैं वो ही धर्मेंद्र की देखभाल कर रही हैं, जबकि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को उस घर में जाने की इजाज़त नहीं है। ये क्या कहानी और मामला है, ये भी आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देती हूँ धर्मेंद्र के हवाले से, क्योंकि उनके घर वालों ने पपराजी से, सोशल मीडिया से और मीडिया से तंग आके ये फैसला किया था कि वो अब फर्दर जो है वो अपने फादर को हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे, बल्कि वहाँ से वो अपने घर पे ले आएंगे। लेकिन बीच में जनाब क्या हुआ कि धर्मेंद्र जो हैं उनकी हॉस्पिटल से वीडियोस जो हैं वो लीक हुई और वो डायरेक्ट मीडिया और सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गई। वैसे वो वीडियो जो है वो सबने देखा, आपने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ जनाब के वहाँ पर वो तकरीबन बेड के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर हैं धर्मेंद्र। उनके इर्द गिर्द उनकी सारी फैमिली है, वहाँ पे सनी देओल हैं, वहाँ पे बॉबी देओल हैं और साथ में उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं धर्मेंद्र की वो हैं। और वो ऊंची ऊंची रो रही हैं और वो गिले शिकवे कर रही हैं अपने रब से और कह रही हैं कि हमारे साथ आप अच्छा नहीं कर रहे। और धर्मेंद्र के बारे में वो कह रही हैं कि मेरी जान ले लो मगर उनको ज़िंदगी दे दो। पहले ऐसा लगा था कि शायद फैमिली की कॉन्सेंट से ये वीडियो सामने आया है, लेकिन फिर जो उनकी फैमिली का गम और गुस्सा सामने आया है और उस चीज़ को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है मीडिया की, कि मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, कि वो गिद्ध की तरह जब कोई अल्लाह माफ़ करे बीमार होता है या मरने वाला होता है तो वो किस तरह से उसकी कवरेज के लिए किस किस हद तक जो है वो गिर जाते हैं। तो अब जनाब ये जो सनी देओल हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया और फाइनली जनाब ये हुआ है कि धर्मेंद्र और देओल ख़ानदान की जो खुफिया वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, फाइनली वो शख्स जो है वो गिरफ्तार हो गया है। और आपको पता ही है कि जो धर्मेंद्र हैं वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एडमिट थे और उनके अहले खाना जो है वो नहायत मुश्किल में थे। और इस वक्त धर्मेंद्र की उम्र जो है वो 90 साल बताई जा रही है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर उनको दाखिल कराया गया था, जहां से लगातार उनके वीडियोस जो हैं वो लीक हो रहे थे। उनकी तबीयत के अंदर मुसलसल बिगाड़ पैदा हो रहा था और उनकी मौत की खबरें हर तरफ जो है वो फैलाई जा रही थी। इन अफवाहों की हकीकत जो है वो उस वक्त सामने आई जब 11 नवंबर की सुबह को उनकी अहलिया जो हैं हेमा मालिनी, वो और उनकी बेटी जो ईशा देओल हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपने बयानात जो हैं वो जारी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जो हैं वो ज़िंदा हैं। उनके बारे में जो मीडिया पर ये खबरें चल रही थीं कि जनाब उनका निधन यानी उनकी डेथ हो चुकी है, यहाँ तक कि भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी धर्मेंद्र की मौत की खबरें जो हैं वो डिस्क्लोज कर रहे थे। और खुशकिस्मती से उन्होंने कहा हेमा मालिनी ने कि अब धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि अगर आप मेरी बात पूछे तो इसलिए उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया कि वो रूबा सेहत हो गए हैं, बल्कि इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो इन लीक्ड वीडियोस की वजह से इतनी परेशान थी कि उन्होंने सोचा कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, कि जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद आकर विजिट करें घर पे और धर्मेंद्र की जो केयर है वो घर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हो सकती है। अब जनाब आप लोगों को जैसे कि पता है कि इस दौरान ये जो वाक़या पेश आया जिसमें धर्मेंद्र के ख़ानदान और उनके जो मद्दाह हैं वो बड़े अफसुदा हुए। ये जो अस्पताल के अंदर से वीडियो लीक हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तेज़ी से फैला। उसके बाद जनाब धर्मेंद्र के करीबी हलकों के मुताबिक इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के ऊपर जो है वो पूरी देओल फैमिली जो है वो काफ़ी नाराज़ हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जो निजी उनकी बातें हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो लीक होना बिल्कुल भी कवानीन के मुताबिक नहीं है
और फिर वो अस्पताल का जो मुलाजिम है, जो ये खुफिया कैमरा लगा के वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था और तमाम मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे दे रहा था, उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त जो है वो जाहिर नहीं की जा रही, मगर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो कहा जा रहा है कि शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल ने इस वाक़े के बाद मरीजों की प्राइवेसी के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त करने का फैसला कर लिया है। और धर्मेंद्र के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर तरीन और सबसे पुराने तरीन एक्टर्स में उनका शुमार होता है। ऐसे में उनके बारे में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आना, यहाँ तक कि धर्मेंद्र का जो बेटा है सनी देओल, उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पे आकर मीडिया को गाली भी निकाली, और फिर भी उसके बावजूद मीडिया जो है वो वहाँ से कहीं नहीं गया। और सनी देओल को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, सनी देओल ने हाथ जोड़े मीडिया के आगे खड़े होकर कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, वो नहीं गए। सनी देओल ने बाकायदा तौर पे इंडियन मीडिया को गुस्से में गाली दी। उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर में भी माँ बाप होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, लेकिन वहाँ से मीडिया जो है वो मजाल है कि वो वहाँ से टस से मस भी हुआ हो। और उसके बाद फाइनली जो है वो सनी देओल वहाँ से जाने पर मजबूर हो गए। यही वजह थी कि उन्होंने, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने ये फैसला किया था कि धर्मेंद्र को जो है वो घर लेकर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जया बच्चन का भी एक वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। जया बच्चन को लोग काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ करार देते हैं, कहते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो बात करना नहीं जानती हैं। लेकिन अब की बार जो है जया बच्चन को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जया बच्चन ने भी जनाब इसी तरह से वो पता लेने के लिए गई जब धर्मेंद्र का, तो उस दौरान जो है वो वहाँ पर बताया जाता है कि मीडिया जो है वो खड़ा था और मीडिया ने अजीबोगरीब किस्म के रिमार्क्स दिए, जिसके बाद जो अ, जया भादुरी या जया बच्चन है, इन्होंने पीछे मुड़ के मीडिया को बड़ा मतलब टफ लुक्स दी और फिर उसके बाद उनकी काफ़ी इंसल्ट भी की। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया जो है वो बाज नहीं आया। इस वक्त जो मद्दाह हैं वो और भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इस चीज़ को लेकर के जो धर्मेंद्र हैं वो तो बॉबी देओल और सनी देओल के साथ उनके फार्म हाउस पे रहते हैं, और यानी कि धर्मेंद्र जो है उनकी जो खिदमत है वो उनकी फ़र्स्ट वाइफ कर रही हैं। जबकि हेमा मालिनी के बारे में लोग जानना चाहते थे कि वो उनके साथ क्यों नहीं रह रहे और उनका क्या रद्द-ए-अमल है, तो आपको बताऊँ कि हेमा मालिनी का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जो है वो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो रद्द-ए-अमल दिया है उसमें उन्होंने कहा कि ये वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, मगर मैं खुश हूँ कि धर्म जी अब वापस घर आ गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल समेत तमाम अहले खाना के लिए ये बहुत ही कठिन वक्त था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की पहली शादी से उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल जो हैं वो भी बड़े सख्त परेशान थे, और उन्होंने कहा कि धर्म जी की सेहत जो है वो हमारे लिए बड़ी ही तशवीश का बायस रही है और उनके बच्चे बेचैन हैं, कोई सो नहीं पा रहा, मैं भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि अब वो घर आ गए हैं। लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई जहाँ पर हेमा मालिनी जो हैं वो धर्मेंद्र के साथ नज़र आएँ, या जो उनकी बेटियाँ हैं वो धर्मेंद्र के साथ नज़र आएँ, और इसी वजह से मीडिया जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उछाल रहा है। लेकिन बहरहाल हेमा मालिनी ने ये कहा कि हम सबको सुकून है कि वो अस्पताल से घर आ गए हैं, उन्हें अपने चाहने वालों के दरमियान रहने की ज़रूरत है। ये भी एक बड़ी ज़ूमाइनी बात है कि उनके चाहने वाले क्या उनकी फ़र्स्ट वाइफ ही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अस्पताल में क़याम के दौरान धर्मेंद्र को कुछ वक्त के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इंतकाल की खबरें जो हैं वो बड़ी शर्मनाक फैलाई गई, जिसकी वजह से हेमा मालिनी ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये नाकाबिले मुआफ़ी बात है और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि गलत खबरें फैला रहे हैं। और ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि धर्मेंद्र जो है वो पिछले काफ़ी सालों से हेमा मालिनी के साथ नहीं रहते, बल्कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ जिनका नाम प्रकाश कौर है उनके साथ रहते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से सनी देओल और बॉबी देओल भी उसमें शामिल हैं। और एक पुराने इंटरव्यू में जनाब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अलहदा रहने के बारे में खुलकर बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है और ना ही मैं उदास हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से पाला है। ज़ाहिर है कि वो धर्मेंद्र यानी कि हमेशा हमारे साथ रहे। कोई शौहर और बीवी अलग नहीं रहना चाहते, मगर बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को हकीकत कबूल करना पड़ती है। और हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि सनी देओल और बॉबी देओल कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके वालिद जो हैं वो अलग रहें। यही वजह है कि वो धर्मेंद्र को अपने साथ फार्म हाउस पे रखते हैं, और फार्म हाउस से डेली बेसिस पे धर्मेंद्र की बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आती थी, जहां पर वो डेली अपडेट करते थे और उनका दिल भी वहां पे लगा रहता था और बड़े अच्छे से उनकी केयर भी हो रही थी।
अच्छा, इसके हवाले से मैं एक और ख़बर आपको अपडेट कर दूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानना चाहते थे कि धर्मेंद्र जो हैं वो बहुत ही ख़ालिस उर्दू बोलते हैं। हमेशा वो उर्दू में बात करते हैं और उनका मज़हब जो है उसके हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। तो अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसी कोई बात होती है तो उनके जो लास्ट रिचुअल्स हैं, क्या उनको क्रीमेट किया जाएगा या उनको दफ़नाया जाएगा? तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अगर धर्मेंद्र का मज़हब जो है अकॉर्डिंग टू हिम वो एक सिख हैं और सिख होने की हैसियत से जो सिख होते हैं वो तौहीद पर यकीन रखते हैं, वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उनको जो है तौहीद यानी कि वो एक खुदा के मानने वाले होते हैं। और जो सिख होते हैं उसमें मेरे ख़्याल से क्रीमेशन नहीं की जाती है, उनको क्रीमेट नहीं किया जाता है बल्कि उनको जलाने के बजाय उनको दफ़नाया ही जाता है। लेकिन अगर इस्लाम की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की थी तो उस वक़्त उन्होंने अपना नाम जो है वो मुसलमान चेंज करके एक मौलवी साहब से उन्होंने अपना निकाह जो है वो पढ़वाया था और हेमा मालिनी को भी इस्लाम कबूल करवा के उन्होंने ये शादी की थी। लेकिन ये बात अलग है कि अब इंडिया के अंदर इतनी हिपोक्रेसी आ गई है कि बाद में वो कहते हैं कि जिस मज़हब में जो पैदा हुआ था वो बाद में चेंज भी कर लिया, तो उसकी जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो उसी तरीके से की जाती हैं जैसे कि पिछले दिनों में सुज़ैन खान की जो वालिदा हैं उनकी की थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि धर्मेंद्र जो हैं वो शुरू से ये बात करते आए हैं कि उनके जो टीचर्स हैं वो भी मुसलमान थे और उनके जो दोस्त थे वो भी मुसलमान थे। और वो ये भी याद करते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई थी तो उस वक़्त वो 8th क्लास के स्टूडेंट थे और जब उनके मुसलमान दोस्त और टीचर्स जो हैं वो माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे तो वो उनके साथ लिपट के रोए थे और उनको कहा था कि आप मत जाइए। अपनी लास्ट यादों को याद करते हुए धर्मेंद्र ने क्या कहा था? हैव अ लुक। 8th में था जब ये पार्टीशन हुआ है। तब मेरे दोस्त थे अब्दुल जब्बार, अकरम। हम लोग इतने प्यार से रहते थे, कुछ भेदभाव रत्ती भर नहीं था। तब अब पार्टीशन की बात से लर्जा सा अजीब सी हालत हो जाती है यार। हमारे रुकनुद्दीन मास्टर जो थे जब जा रहे थे बाजार से एंड में सर नीचे झुकाए हुए, तो मैं जाके लिपट गया उनसे, रो पड़ा मैं। आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं मास्टर जी, मत जाओ। बोले नहीं बेटे, हमको जाना ही पड़ेगा। तो जनाब अब बात कर लेते हैं धर्मेंद्र की बायोग्राफी के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय फिल्म सनत की मशहूर पर्सनैलिटी हैं जी और धर्मेंद्र का जो असल नाम है वो है जी धर्म सिंह देओल और वो 8 दिसंबर 1935 को ज़िला लुधियाना जो कि पंजाब का है वहाँ पर भारत में पैदा हुए थे। ख़ानदानी पस मंज़र की अगर हम बात करें तो उनके वालिद का नाम जो है वो था केवल कृष्ण देओल और वालदा का नाम था जी सतवंत कौर। जो उनकी वालदा हैं वो भी जनाब थी सिखनी और वो पंजाबी जट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और तालीम मुकम्मल करने के बाद मैट्रिक जो है वो उन्होंने किया और उसके बाद फ़िल्मी ज़िंदगी का उन्होंने रुख कर लिया था। धर्मेंद्र की अगर हम फ़िल्मी करियर की बात करें तो धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में बहुत सी कामयाब फ़िल्में की हैं, बल्कि उनको ही मैन का ख़िताब भी जो है वो लक़ब मिला था। उनकी ज़िंदगी और करियर के बारे में मबनी जो ख़ुद नविश्त है उसमें भी एक ख़बर सामने आई थी जिसमें उन्होंने उर्दू ज़ुबान में अपनी ख़ुद नविश्त लिखने का ऐलान किया था। जिसकी वजह से आप ये देखें कि हिंदी नहीं वो लिखते थे, वो उर्दू ज़ुबान लिखते थे और वो कहते हैं कि वो उनके जो टीचर्स थे वो भी मुसलमान थे और उर्दू मीडियम थे और उनकी फ़िल्मों में मज़ाह, ड्रामा, रोमांस और एक्शन के मिलाप जो है उसके बारे में भी सब लोग जानते थे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि धर्मेंद्र जो है वो इस्लाम के ज़्यादा क्लोज़ थे। पहली शादी जो है उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर से की थी और उसमें से उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हुए और 2 बेटियां वजीता और अजीता पैदा हुई, यानी कि 4 बच्चे थे और बाद में 1980s में मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी के साथ उन्होंने जो है वो शादी कर ली थी जिसमें से उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना पैदा हुई थी। एजाज़ात और शनाख्त की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र को उनकी फ़िल्मी खिदमात के एतराफ़ में भारत का आला सिविल एजाज़ जो है पद्मा भूषण वो अवार्ड भी मिला हुआ है और उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी ने कई नस्लों को मुतासर किया। वो भारतीय सिनेमा की तारीख के नुमायाँ हिस्सा भी रहे हैं। उर्दू से मोहब्बत के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि धर्मेंद्र ने बताया था कि वो उर्दू ज़ुबान लिखते हैं, पढ़ते हैं और वो अपनी कहानियाँ भी उर्दू में लिखते हैं और इरादा रखते थे कि क्योंकि इस ज़बान में वो बहुत ही बेहतर इज़हार कर पाते हैं, ये उन्होंने कहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला था, इसके अलावा फ़िल्म फेयर लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला, नेशनल फ़िल्म अवार्ड उनको मिला, भारत का आला सिविल अवार्ड जैसे कि पद्मा भूषण के बारे में बताया वो मिला। लातादाद सुपरहिट फ़िल्में उनकी और ख़ास तौर पे 1970s के ज़माने में जब उनकी फ़िल्म आई थी शोले, जिसमें उनका एक डायलॉग तो इतना मशहूर हुआ था कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और उसके बाद से तो धर्मेंद्र जो हैं माज़रत चाहती हूँ मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ क्योंकि ये वो तमाम किरदार हैं जिनको
धर्मेंद्र वगैरह, ये सब वो किरदार हैं जो हमारे भी हीरोज़ थे, हमारे पेरेंट्स के भी हीरोज़ थे, और आज इन लोगों को इस दुनिया से सिसकते हुए, दर्दनाक तरीके से जाते हुए देखते हुए बहुत दुख होता है। अभी आप देखें, वो खबर तो आप तक पहुंची होगी जहाँ पे प्रेम चोपड़ा कितने कमाल के वो विलन बना करते थे, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, शदीद अलील हैं। उसके अलावा हम सब के बचपन के हीरो गोविंदा, वो भी इस वक्त शदीद अलील हैं और हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं। जितेंद्र, जो हमारे पेरेंट्स और हमारे हीरो हुआ करते थे, वही जितेंद्र जो हैं, वो आज उनकी ये हालत हो गई है कि चला नहीं जा रहा जनाब, और वो गिरते पड़ रहे हैं। और इन लोगों की ऐसी हालतें देखकर इंसान अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर सकता है कि बुढ़ापा कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है। कहाँ इंसान क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करता फिरता है, पूरी दुनिया घूमता है, कितनी शोहरत देखता है, कितने कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेता है, कितने स्टेज परफॉर्मेंसेस देता है, कितनी फिल्में ड्रामे करता है, और एक वक्त आता है कि वो इंसान चलने से भी कासर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। बहरहाल जनाब, धर्मेंद्र की जो फैमिली है वो इस वक्त बहुत शदीद कर्ब से गुजर रही है। एक तो ये कि धर्मेंद्र की सेहत ठीक नहीं है, दूसरा ये कि मीडिया और सोशल मीडिया की रूमर से तंग आके और इस तरह के वीडियोज़ के लीक होने की वजह से उनको घर पे शिफ्ट करना पड़ा है, और तीसरी तरफ उनको इस तरह की अजीबो-गरीब बातों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर कोई मीडिया के ऊपर चिल्लाता है तो मीडिया वाले उसी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी अच्छी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि क्या आप भी यही सोच रखते हैं या आप इस पर डिफरेंट सोच रखते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।